नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान पीटीईटी के बारे में। पूरी डिटेल से बात करेंगे कि क्या होता है पीटीईटी। इसके बाद में ये जो एग्जाम होता है इसका, उसमें जो आवेदन शुल्क है वो क्या होगा। फिर उसके बाद शैक्षणिक योग्यता उसके लिए क्या क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए। उसके बाद राजस्थान पीटीईटी जो परीक्षा का जो पैटर्न है उसकी बात करेंगे। उसके बाद में इसका जो सिलेबस है उसकी, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे काउंसलिंग प्रक्रिया की। तो ऑल अबाउट हम इसके बारे में पूरी बात करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि पीटीटी एग्जाम होता क्या है। तो पीटीटी का जो पूरा नाम है यहाँ पे प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट, ठीक है। तो यह एक इंटर एग्जाम होता है जिसके जरिए बीएससी बीएड व बीए बीएड में आपको प्रवेश मिलता है। और यह राजस्थान में जो स्कूल में टीचर बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी कोर्स होता है, ठीक है। और इसको करने के बाद आपको अभ्यर्थी शिक्षक भर्तियों में भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में अगर आप पीटीईटी करने के बाद अध्यापक की नौकरी पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो इस शिक्षक भर्ती के जो एग्जाम होते हैं, जैसे रीट हो गया या इसके जैसे किसी भी शिक्षक भर्ती एग्जाम को पास करना होगा, तो इसके बाद में आप टीचर का जॉब आपको मिलता है। तो पीटीईटी करने के बाद में अध्यापक की अगर आपको नौकरी पानी है तो आपको रीट और इसके संबंधित कोई भी शिक्षक की भर्ती आपको एग्जाम को पास करना होता है। तो जो ये होता है पीटीईटी, तो ये बीएससी बीएड व बीए बीएड के लिए एक प्रवेश परीक्षा होती है उसके लिए, ठीक है। तो ये एक कोर्स होता है, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो इसके लिए जो पात्रता मापदंड क्या होता है। तो इसके लिए वो उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना जरूरी है। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो पीटीईटी बीएड 2 वर्षीय में प्रवेश के लिए आपकी जो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, तो उसमें आपको किसी भी उम्मीदवार ने विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की हुई हो, और उम्मीदवारों के स्नातक में कम से कम 50% होने चाहिए। यानी कि जो ग्रेजुएशन एग्जाम को आपको में जो आपके ग्रेजुएशन एग्जाम है उसमें 50% कम से कम आपके परसेंटेज होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आरक्षित उम्मीदवार हैं, जैसे एससी एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, विधवा, तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिए जो स्नातक में कम से कम 45% होने जरूरी है, ठीक है। और बीए बीएड व बीएससी बीएड में प्रवेश करने के लिए आपके उम्मीदवारों का 10+12 या समकक्ष पास होना जरूरी है। और सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के 10+2, ठीक है, मतलब 12th में कम से कम 50% अंक होना आवश्यक है। आरक्षित उम्मीदवार एससी एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग व विशेष पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, विधवा और तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिए कम के स्नातक में कम से कम कितने होने चाहिए, 45% आपके होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात हो जाती है शैक्षणिक योग्यता की, आपको ये आपके पास में योग्यता होनी चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो सभी उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। यानी कि जो इसके आवेदन शुल्क है वो 500 रुपये है इस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। और इसके बाद में जो इसका सिलेबस, सॉरी, यहाँ पे इसका पीटीटी परीक्षा का जो पैटर्न है उसकी अगर हम बात करें, 2020 का जो पैटर्न है, तो राजस्थान पीटीटी 2020 के लिए छात्रों को कुल 3 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है, जिसमें कुल 200 प्रश्न आएंगे। सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। और बीएड राजस्थान 2020 परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। और प्रश्न पत्र में 4 भाग होंगे, हर एक भाग में 50 प्रश्न आएंगे। और उम्मीदवारों के अधिकतम अंक 600 होंगे। तो परीक्षा का जो लेवल है वो स्टेटस लेवल, प्रश्न प्रकार जो होगा एमसीयू, ठीक है। इसके बाद में जो कुल प्रश्न होंगे वो 200 होंगे, और जो कुल अंक होंगे वो 600 होंगे। आपको कुल 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो इस टाइप का आपका एग्जाम का पैटर्न होगा। अब बात करते हैं कि पैटर्न वाइज यहाँ पे जो विषय है, ठीक है, विषयवार यहाँ पे अपन बात करेंगे कि कितने कितने नंबर है और कितने प्रश्न आपके आएंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले मानसिक क्षमता है, ठीक है, उसके 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यहाँ पे अंक नहीं है, 50 क्वेश्चन होंगे।
और इसके जो अंक होंगे, ठीक है, मतलब कितने नंबर आएंगे इसके, तो वो होंगे 150, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जो टीचिंग और एप्टीट्यूड जो टेस्ट है वो उसके भी 50 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 150 के। ऐसे मिला के सामान्य जागरूकता जो सब्जेक्ट है उसके भी 50, और भाषा प्रवीणता उसके भी 50, ठीक है। तो 50 50 50 50 जो क्वेश्चन होंगे, तो कुल मिला के 200 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक सब्जेक्ट के 150 मार्क्स होंगे, तो कुल मिला के आपके 600 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान पीटीटी जो सिलेबस है 2020 के हिसाब से, यहाँ पे देखिए, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, तो राजस्थान पीटीटी का जो आयोजन होता है एग्जाम का, वो मई 2020 को किया जाएगा। इसके बाद में मतलब किया जाता है। इसके बाद में जो मेंटल एबिलिटी यहाँ पे बात करें, तो इसमें 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न आएंगे। इसमें जो मेंटल एबिलिटी में रीजनिंग, कल्पना, निर्णय और निर्णय करना और रचनात्मक सोच, सामान्यकरण, आरेखन से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं टीचिंग और एप्टीट्यूड टेस्ट में। इसमें भी 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे, या फिर प्रश्न आएंगे। तो उसमें जो सामाजिक परिपक्वता, ठीक है, इसके बाद नेतृत्व, इसके बाद व्यावसायिक प्रतिबद्धता और पारस्परिक संबंध, संसार, इसके बाद जागरूकता आदि से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर सामान्य जागरूकता के अंदर भी 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें भारतीय हिस्ट्री एवं कल्चर, ठीक है, इस तरीके से पर्यावरण जागरूकता, राजस्थान से जुड़ी सामान्य ज्ञान आदि से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके बाद में जो भाषा प्रवीणता है उसमें कुल 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे शब्दावली हो गई, ठीक है। और इसी के साथ कार्यात्मक, व्याकरण, वाक्य संरचनाएं, समझ आदि ही से जुड़े प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये इसका सिलेबस है। तो अगर काउंसलिंग की यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो प्रवेश परीक्षा में पास होने के बाद छात्रों को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए छात्रों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको 5,000 रुपये का शुल्क का भुगतान करना होगा। वो आप भुगतान डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चैनल को, और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना अगर आप हमारे चैनल को पहली बार आए तो। धन्यवाद।